हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर अनुपात तथा समानुपात। और आज हम करने वाले हैं क्लास 4। इससे पहले फ्रेंड्स 3 क्लास हो चुकी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वाली क्लास। तो आज हम करने वाले हैं टाइप 8। ठीक है। पहला क्वेश्चन हैगा, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:12 है तथा इनका गुणनफल 4752 है। तो इनमें से छोटी संख्या क्या है? ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो संख्या है वो है A/B। ठीक। और संख्या का अनुपात दे रखा है 11:12। और इनका गुणनफल दिया कितना, 4752। तो देखना, हमें ये दे रखा है संख्या का अनुपात। तो पहले बनाएंगे संख्या क्या होगी। तो संख्या बनाने के लिए करेंगे इसमें गुणा x की, इसमें भी करेंगे गुणा x की। तो ये हो जाएगा 11x और ये हो जाएगा 12x। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर हमें मिल रहा हैगा 4752। ठीक है। तो देखना, मैं इस 11 से काट दूंगा इसके लिए। 11 एकम 11, 11 चौक 44, यह रह जाएगा 3। तो ये जाएगा 11 3 33 और यह रह जाएगा 2, 11 दूनी 22। ठीक है। जब मैं 12 से काटूंगा तो 12 से जाएगा 12 3 36 और 12 6 72। तो ये आ जाएगा 36। अब देखना यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा ये x और ये x। जब इस x की इस x में गुणा होगी तो ये हो जाएगा x² बराबर किसके, 36 के। ठीक है। तो अब निकालेंगे ये x। तो ये रूट जो हैगा स्क्वायर, ये जाएगा वहाँ रूट लग जाएगा। तो हम बताना ये 36 किसका स्क्वायर है, 36 हैगा 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 6। तो हमें निकालना क्या है, छोटी संख्या। तो देखो, एक तो 11x है, एक है 12x। छोटा कौन सा इसमें से, ये वाला। तो ये निकालनी है। तो 11x, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है 6। तो 6 कर देंगे इसमें गुणा। तो हो जाएगा 11×6 = 66। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हैगा, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समवर्ती 180 है। पहली संख्या क्या है? देखना, ये कह रहे हैं दो संख्या है, मान ली संख्या A और B। ये है 3:4 के अनुपात में। ठीक है। तो सबसे पहले बनाएंगे कि हम संख्या क्या होगी। तो इसमें कर दूंगा मैं गुणा x की, तो निकल के आएगी संख्या। तो A हो जाएगा ऐसे हमारे पास 3x और B आएगा यहाँ पे 4x। ठीक है। अब कह रहे हैं इन संख्याओं का लघुत्तम समवर्ती, मतलब LCM। एलसीएम दे रखा है 180। अगर मैं 3 का और 4 का एलसीएम निकाल देता हूँ तो क्या आएगा, 3 और 4 का एलसीएम आएगा। देखना, 3 एकम 3, 4 जाएगा नहीं, 4 छोड़ देंगे, 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे फिर से, 2 एकम 2। एलसीएम आएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12। इसमें भी x, इसमें भी x, तो लगा लेंगे x। ठीक है। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 12x। लेकिन क्वेश्चन में बोला है एलसीएम 12x किसके बराबर दे रहा है, मतलब 12x नहीं है, ये दे रखा है एलसीएम 180। तो ये 12x होगा 180 के बराबर। तो यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू। तो ये होगा x बराबर, ये है 180, लिख देंगे, ये है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड में। तो 12 से करूँगा भाग, तो यहाँ पे आएगा 12 एकम 12 और 12 पंजे 60। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 15। ठीक है। हमसे पूछा पहली संख्या कौन सी होगी। तो पहली संख्या क्या है, 3x। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3x, x की वैल्यू क्या है, ये 15। तो यहाँ रखूँगा 3 × 15 हो जाएगा ये। तो अब कर दूंगा 15 से गुणा 3 की, तो 15 × 3 = 45। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हैगा, एक मेज तथा एक पंखे का कुल मूल्य 4000 रुपये है। यदि इनके मूल्यों में 3:2 का अनुपात हो तो मेज का मूल्य कितना है? तो इसमें दे रखा है जो टेबल है और जो फैन है उसका दे रखा है मूल्य 4000 रुपये। ठीक है। और इनका जो रेशियो है टेबल और फैन का, ये दे रखा हैगा 3:2। ठीक। तो हमें बताना हैगा कि मेज का मूल्य कितना है। तो देखना,
यहाँ पे टेबल और फैन का रेट दे रखा है 4000 रुपये। यहाँ पे रेशियो है, तो इस रेशियो को जोड़ लो तो कितना जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको रख दो इसके बराबर 4000। अगर हम रेशियो देखें तो रेशियो प्लस करने पर आया 5। ठीक, लेकिन जो उसका रेट दे रखा है वो हैगा 4000। तो ये 5 से 4000 कितना ज़्यादा हैगा, मतलब कितना टाइम ज़्यादा है। तो ये निकालने के लिए करेंगे इस 5 से इस 4000 को भाग। तो जब हम इसे भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 800। तो अगर हम देखें तो ये जो इसका जो रेट हैगा वो 8 से ज़्यादा है। तो हमसे पूछा क्या है कि मेज का रेट क्या होगा, मतलब मेज मतलब टेबल का रेट क्या होगा, टेबल का। तो टेबल का रेशियो दे रखा है 3, तो ये भी इससे होगा 800 टाइम ज़्यादा। तो ये हो जाएगा हमारा 8000, 8 तिया 24। तो टेबल का रेट आ जाएगा 2400 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर ए हैगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हैगा, एक 624 रुपये को 3 व्यक्तियों ए बी सी में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया है। इसमें से सी का भाग कितना होगा। देखना, इसमें दे रखा है कुल रुपए। तो कुल रुपए कितने दिए हैं, तो कुल रुपए दिए 624। इसे हमें बांटना है ए बी और सी में। तो ए और बी और सी का दे रखा रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। ठीक है, ये जो रेशियो हैगा ये रेशियो दे रखा है हमारे लिए फ्रैक्शन में। तो पहले करेंगे इसके लिए सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो जो दे रखा है 2 3 और 4 दे रखा है नीचे का, नीचे का नंबर, इनका ले लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम लेने पे हमारे पास आएगा 12। तो इस 12 को कर दूंगा इसमें गुणा, 1/2 गुणा 12, 1/3 गुणा 12, 1/4 गुणा 12। तो ऐसे करने पे क्या होगा देखना, 2 से कट जाएगा 6 बार में, 3 से कट जाएगा ये 4 बार में, और 4 से कट जाएगा ये 3 बार में। तो रेशियो आ जाएगा 6:4:3। ठीक है, अब ये आ गया ए का हिस्सा, ये आ गया बी का हिस्सा, और ये वाला आ गया सी का हिस्सा। तो अगर मैं देखूं तो कुल जो रुपए हैं वो कितने होंगे, यहाँ से प्लस करता हूँ, 6 4 10, 10 3 13, यहाँ पे 13 आ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा हैगा कितने, 624। तो हम ये देखते हैं कि 13 से कितने टाइम ज़्यादा है। तो ये हैगा 13 चौक 52 और 13 अट्ठे 104, 48 टाइम ज़्यादा है। तो हमसे पूछा कि हमसे पूछा है सी का भाग क्या होगा, सी का भाग कितना आएगा, 3। तो ये 3 भी इससे 48 टाइम ज़्यादा होगा। तो गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 13 14, तो आ जाएगा 144। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, एक अस्पताल में कुल डॉक्टरों तथा नर्सों की संख्या 240 है। यदि डॉक्टरों तथा नर्सों का अनुपात 5:7 हो तो नर्सों की संख्या कितनी होगी। तो देखना, इसमें डॉक्टर प्लस नर्स दोनों दिए हैंगे 240 है। ठीक है, डॉक्टर और नर्स का दे रखा रेशियो, तो रेशियो हैगा 5:7। अब इसे हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 7 12। यहाँ से आया 12, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, 240 है। ये कितना टाइम ज़्यादा है, तो अगर हम देखें तो ये हैगा 20 टाइम ज़्यादा। 12 में करूँगा 20 की गुणा तो आएगा 240। तो ऐसे ही हमसे पूछा क्या, नर्सों की संख्या। तो नर्स कितनी है, 7। तो इस 7 में भी कर दूंगा 20 से गुणा, क्योंकि ये भी 20 टाइम ज़्यादा होगा। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, और 7 में लग जाएगा ये 0। तो ये आ जाएगा आंसर 140। अब करते हैं नेक्स्ट टाइप। अब हम करेंगे टाइप 9। टाइप 9 का पहला क्वेश्चन हैगा, 740 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि A/B बराबर B/C बराबर 3/4 हो, तो इसमें B का भाग ज्ञात करें। देखना, टोटल जो रुपए हैं वो दिए हमारे लिए 740। ठीक है, और दे रखा है A/B बराबर B/C
बराबर 3/4 है। ठीक, तो यहाँ से निकालेंगे इस वाले ए बी का रेशियो। तो रेशियो आएगा ए रेशियो बी। ए के सामने क्या लिखा है 3, बी के सामने क्या लिखा आएगा 4। ठीक है, ऐसे ही निकाल लूंगा मैं इस वाले का रेशियो बी रेशियो सी। बी के सामने क्या लिखा है 3, सी के सामने क्या लिखा है 4। तो यहाँ पे 3 के बी कितना है 4, यहाँ पे बी 3। तो इस बी को बनाएंगे सेम हम। तो सेम करने के लिए देखेंगे यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी। ए बी कितना है यहाँ पे 3 4 आएगा। फिर बी सी दे रखा है 3/4। तो 3/4। अब क्या करेंगे, यहाँ जगह खाली है, यहाँ लिख लेंगे ये वाला 4। यहाँ पे आ जाएगा ये वाला 3। तो ये जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16। तो यहाँ आया ए का हिस्सा 9, बी का आया 12, सी का आया 16। और जो टोटल हैगा वो दे रखा हैगा 740। तो इसे जोड़ लो। तो ये हो जाएगा 6 2 8, 8 और 9 17, 17 का 7, हाँ चलेगा 1 1 2 3 37 रह जाएगा। ठीक है, जब मैं इसे जोड़ूंगा तो आएगा 37। तो मेरे पास आया 37, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा हैगा कि 740 हैगा। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है ये, तो ये हैगा 20 टाइम ज़्यादा। तो हमसे पूछा बी का हिस्सा क्या है, तो बी का हिस्सा दिया है 12। तो ये 12 भी 20 टाइम ज़्यादा होगा। तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24, 240। तो ये आ जाएगा बी का हिस्सा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा 2600 रुपये को पी क्यू आर एस में इस प्रकार बांटा गया है कि पी बटे क्यू बराबर क्यू बटे आर बराबर आर बटे एस का भाग 2/3 हो। तो क्यू ज्ञात करें। टोटल कितना है हमारे पास, टोटल दिया है 2600 रुपये। ठीक है, पी बटे क्यू, क्यू बटे आर, आर बटे एस दे रखा हैगा 2/3। तो ये इस वाले पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो पी रेशियो क्यू आएगा, यहाँ से पी के सामने 2 है, क्यू के सामने हैगा 3। अब निकालूंगा इसकी वैल्यू क्यू रेशियो आर। क्यू के सामने लिखा है 2, आर के सामने है 3। अब निकालूंगा इसकी वैल्यू, तो आर रेशियो एस। तो यहाँ 2 और ये 3। ठीक है, ये आ गई इनकी वैल्यू। तो यहाँ पे क्यू दे रखा है 3, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे आर दिया है 3, यहाँ आर दिया 2। इसे करूँगा सेम। तो ये हो जाएगा पी रेशियो क्यू रेशियो आर रेशियो एस। पी क्यू कितना हैगा 2/3। क्यू आर दे रखा हैगा 2/3। और आर एस दे रखा है 2/3। तो अब देखना, यहाँ पे जगह खाली, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ पे खाली है और यहाँ पे खाली है। तो कलर चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट। तो जहाँ जहाँ जगह खाली हैगा वहाँ लिख लूँगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 3, ये 3, यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे ये वाले 2 आ जाएंगे, 2 और 2। अब कर दूंगा गुणा। तो 3 2 दूनी 4 दूनी 8, इसकी इससे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 3 9, 9 दूनी 18, 3 3 9, 9 3 27। ठीक, ये आ गया। अब कर लूंगा इससे प्लस। तो ये हो जाएगा 12 8 20, 20 और 18 38। 38 में 27 जोड़ूंगा तो आएगा 65। तो ये सब करके आ जाएगा प्लस 65। लेकिन क्वेश्चन में कहा है 65 नहीं, कितना आएगा 226, मतलब सॉरी 2600 आएगा। तो कितना ज़्यादा है ये हैगा इससे 4 टाइम ज़्यादा, मतलब 40 टाइम ज़्यादा। तो हमसे पूछा क्या हैगा कि क्यू कितना होगा। तो क्यू की वैल्यू क्या 12। तो क्यू की वैल्यू 12, इस 12 में कर दूंगा 40 से गुणा, क्योंकि ये भी 40 टाइम ज़्यादा होगा। तो हो जाएगा 12 चौक 48, साथ में आएगा 0। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से टाइप चेंज हो रहा आएगा। अब टाइप स्टार्ट होगा 10। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आएगा 3 संख्याओं का योग 256 हैगा। 3 संख्या आएगी, पहली, दूसरी, तीसरी, इनका योग दिया है 256। पहली और दूसरी का अनुपात 3/5 है। पहली और दूसरी का अनुपात 3/5 है, एवं तीसरी तथा
तीसरी सॉरी तथा दूसरी एवं तीसरी का अनुपात 5:8 है। दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो यहाँ देखना, यहाँ पे सेकंड क्या है? 5 है। यहाँ पे भी सेकंड 5 दे रखा है, तो रेशियो हो जाएगा इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो रेशियो हो जाएगा 3:5। सेकंड भी 5 दिया तो 5 लिखा रहने देंगे, और ये आ जाएगा 8 यहाँ पे। यहाँ पे योग कर लो, कितना प्लस कर लो, 5 3 8, 8 और 8 16। यहाँ 16 दे रखा है, लेकिन जो क्वेश्चन में दे रखा हैगा सम 256, कितना ज़्यादा है इससे? ये हैगा 16 टाइम ज़्यादा। तो हमसे पूछा क्या है? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या क्या है? 5। तो 5 की कर दूंगा 16 में गुणा, तो हो जाएगा 16 पंजे 80। ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हैगा, तीन संख्याओं का योग 464 है यदि दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है। तीन संख्या उनका योग दे रखा है, एक, दो, दूसरी और ये तीसरी, इनका योग दिया 464। दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी एवं तीसरी का अनुपात दे रखा है 9:16, तथा पहली एवं तीसरी, पहली एवं तीसरी, ठीक है, इसका अनुपात दे रखा है 1:4, 1 और 4। तो दूसरी संख्या क्या होगी निकालना है। देखना, यहाँ से ले लूंगा, रेशियो बना लूंगा, फर्स्ट सेकंड रेशियो थर्ड रेशियो फर्स्ट, इसे लिख लूंगा ऐसे। सेकंड क्या है? 9:16। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है 1 और थर्ड है 4। तो देखना, यहाँ जगह खाली, यहाँ लिख लूंगा 16, यहाँ खाली, यहाँ लिख दूंगा 4। अब कर लूंगा मल्टीप्लाई, 9 चौक 36, 16 चौक 64, 16 एकम 16। इसे काट दूंगा 4 से, ठीक है सबको। तो 4 नेम 36, 4 एकम 4, 4 छिंग 24 और 4 चौक 16, तो ये आ जाएगा। अब देखना, इन सबको जोड़ लो, कितना होगा? 16 4 20, 20 और 9 29, ये आएगा 29। तो हमारे पास तो 29 आया है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 464। 464, एक मिनट, गलत हो गया, यहाँ लिख लो 464। कितना ज़्यादा है ये इससे? तो 29 एकम 29, 29 छिंग, ठीक है, ये हैगा 16 टाइम ज़्यादा। तो हमसे पूछा क्या है कि तो संख्या, दूसरी संख्या निकालना, दूसरी। तो दूसरी आई है 9, दूसरी का लिखा है, ऊपर लिखा है दूसरी, देखो ये वाली, ये है 9। तो 16 में कर दूंगा गुणा 9 की, 16 में कितना हो जाएगा? 144। ये हो जाएगा आंसर। लेकिन ये तो ऑप्शन कोई है नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, और ये क्लास यहीं ख़त्म हो रही है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन नहीं आएंगे। और इससे पहले मैंने 3 क्लास करा दी हैं, ठीक है, वो देख लेना एक बार अगर समझ में ना आया हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।